हेलो स्टूडेंट्स, एक नया क्वेश्चन देखेंगे सेक्शन ऑफ सॉलिड में। अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ 45 mm डायमीटर एंड एक्सिस 65 mm लॉन्ग इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP। एक कोन है 45 mm जिसका बेस डायमीटर है और एक्सिस 65 mm है। ये HP में बेस के थ्रू रखा हुआ है। इट इज़ कट बाय अ प्लेन, एक प्लेन से इसको कट किया गया है। द HT ऑफ विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ VP। इसका जो हॉरिजॉन्टल ट्रेस है, हमें यहाँ पे प्लेन के बारे में ना देखिए, ये दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल ट्रेस के बारे में। और ये दिया है क्वेश्चन में कि हॉरिजॉन्टल ट्रेस मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ VP। हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रेस टॉप व्यू में बनेगा, जो प्लेन टॉप व्यू में दिखता है वो उसे हम HT कहते हैं। और टॉप व्यू में 45 डिग्री VP से इंक्लाइन है एंड पासिंग 15 mm फ्रॉम द टॉप व्यू ऑफ एक्सिस। ये 15 mm दूर है टॉप व्यू ऑफ एक्सिस के, मतलब टॉप व्यू में जो एक्सिस का हमें टॉप व्यू मिलेगा वहाँ से 15 mm डिस्टेंस पर ये हमारा जो HT है ये बनेगा, वो 45 डिग्री VP से इंक्लाइन बनेगा। ड्रॉ द सेक्शनल फ्रंट व्यू एंड ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। बाकी सारी चीज़ें भी हम बनाएंगे इसमें। तो सबसे पहले हम बना देते हैं, यहाँ पर जो हमारा कोन है उसको हम बना देते हैं। ये HP में रखा हुआ है, तो HP में रखा है इसलिए सबसे पहले टॉप व्यू बनाएंगे और टॉप व्यू इसका सर्कल बनेगा। टॉप व्यू फ्रंट व्यू हम बना देते हैं। तो ये देखते हैं, यहाँ पे हमने ये बना रखा है ऑलरेडी। इस तरह से टॉप व्यू बन जाएगा और ये फ्रंट व्यू बन जाएगा उस कोन का जिसका डायमीटर 45 mm बेस डायमीटर दिया हुआ है और इसकी हाइट हमें 65 mm दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम देखेंगे क्वेश्चन में दोबारा, कि द HT ऑफ विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द VP एंड पासिंग 15 mm फ्रॉम द टॉप व्यू ऑफ एक्सिस। तो यहाँ पे देखते हैं एक्सिस का टॉप व्यू हमें यहाँ पर मिल रहा है। ये O अपेक्स है और M बेस का सेंटर है। तो O और M हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। ये OM हमारा हो जाएगा एक्सिस। तो एक्सिस से 15 mm डिस्टेंस पर कहाँ है? तो एक्सिस से 15 mm डिस्टेंस किधर लेंगे? तो हम इस 15 mm डिस्टेंस के लिए हम एक काम करेंगे, यहाँ पर कंपास की मदद से 15 mm डिस्टेंस सेट करेंगे कंपास से। यहाँ पर ये 15 mm डिस्टेंस हमने कंपास से सेट किया और इस सेंटर पे रखेंगे, इसे इस सेंटर पे रखेंगे और सेंटर पे रखकर इस तरह से हम एक अंदर की तरफ आर्क लगा देंगे, आर्क बना देंगे। ये देखेंगे हमने यहाँ पे 15 mm आर्क लगाकर 15 mm का डिस्टेंस लेकर ये आर्क लगा दिया। अब एक लाइन बनाएंगे, जो HT बनेगा हमें पता है HT हमारा टॉप व्यू में ही बनेगा और HT को हमें इस XY लाइन से 45 डिग्री इंक्लाइन रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो HT बनेगा यहाँ पर वो VP से 45 डिग्री इंक्लाइंड है और 45 डिग्री इंक्लाइंड बनेगा वो नीचे की तरफ। VP से इंक्लाइनेशन टॉप व्यू की तरफ बनता है, तो हम उसको बनाएंगे नीचे की तरफ। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पर बनाना है। तो हम सबसे पहले एक काम करेंगे, इधर कहीं पर भी एक पॉइंट लेंगे और 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन पहले यहाँ पे बना देते हैं। इस तरफ भी बना सकते हैं, इस तरफ भी बना सकते हैं, कहीं भी बना देते हैं। हम यहाँ पर एक 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन लेंगे। ये 45 डिग्री पर एक पॉइंट लिया है और इसको मिलाते हुए ये लाइन हम बना देंगे। हमने 45 डिग्री इंक्लाइन ये लाइन बनाया है। अब इस लाइन के पैरेलल हम ड्राफ्टर से अगर बना रहे हैं तो ड्राफ्टर को सेट करेंगे, अगर रोलर स्केल को बना रहे हैं तो रोलर स्केल की मदद से बनाएंगे। तो रोलर स्केल को हमने उस लाइन के साथ 45 डिग्री वाली इंक्लाइन लाइन के साथ सेट किया और उसको शिफ्ट करते हुए यहाँ पर लेकर आएंगे। ये जो हमने अंदर 15 mm लेके जो आर्क बनाया था उस पर टेंजेंट बनाते हुए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन के पैरेलल हमने बनाया है, तो अगर ये लाइन 45 डिग्री इंक्लाइंड है तो ये भी 45 डिग्री इंक्लाइंड बनेगा। तो ये हमने यहाँ पे बना दिया HT। ये हमारा HT हो जाएगा जो वर्टिकल प्लेन से 45 डिग्री इंक्लाइंड भी हो जाएगा और इस एक्सिस से 15 mm के डिस्टेंस पर भी हो जाएगा। अब ये हमारा HT है, ये कटिंग प्लेन होता है, तो इसको हम पहले यहाँ पे डबल डैश लाइन से शो कर देते हैं। इस तरह हमने इसको डबल डैश लाइन से बना दिया और इसका नाम हम लिख देंगे HT, हॉरिजॉन्टल ट्रेस। अब चाहे तो हम इस लाइन को मिटा सकते हैं, ये हमने बनाया था सिर्फ 45 डिग्री एंगल लेकर यहाँ बनाया था इसको इंक्लाइन करने के लिए। अब ये बनाने के बाद में हम देखते हैं यहाँ पे पॉइंट्स देखेंगे सबसे पहले, कौन कौन से पॉइंट और कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो उन पॉइंट्स को देखने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारे पास ये इस तरह से कोन रखा हुआ है और इस कोन को हम ऐसे कुछ ऊपर से काटेंगे, तो हम देखेंगे कि जब ये ऊपर से इस तरह आप काटेंगे इसको, तो यहाँ पर कुछ यहाँ से यहाँ तक इस तरह ही कटेगा और जब ये यहाँ से यहाँ तक इस तरह से कटेगा ये, तो हम देखेंगे कि इसका बेस भी कटेगा और इसके कुछ
जनरेटर्स भी कट होंगे, ये नीचे बेस में भी कट होगा, इतना पोर्शन हम यहाँ से काट के अलग करेंगे, इतना इस तरह से अगर काटेंगे ऊपर से इसे काटेंगे तो हम देख रहे हैं कि कुछ जनरेटर्स कट होंगे और जनरेटर के साथ साथ इसका बेस भी कट होगा। तो हम पहले उन पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ये प्लेन यहाँ पे टॉप व्यू में हमें ये ए और बी के बीच में यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है, ये बेस में मिलेगा, ए और बी के बीच में ये बेस में मिलेगा, तो हम इसका नाम लिख देंगे 1। क्योंकि ये टॉप व्यू है तो इसका नाम हम लिख देंगे 1, डैश नहीं लगाएंगे, फ्रंट व्यू में डैश लगाते हैं। अब देखेंगे दूसरा, ये प्लेन जब हम आगे की तरफ देखते हैं तो इस प्लेन में बी और ओ के बीच में एक जगह कट रहा है। बी और ओ क्या है, ये एक जनरेटर है, इस जनरेटर पे कट रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2। बी और ओ पे मिला 2। इसके बाद हम आगे चेक करेंगे, इस प्लेन के साथ साथ आगे जाके देखेंगे तो ओ और सी इस लाइन को कट रहा है और ये सी पर ही कट रहा है यहाँ पर, तो इस सी पर हम यहाँ पे नाम लिख देंगे इसका 3। अब ये 3 पॉइंट्स हो गए हमारे पास। अब हम देखेंगे कि ये 3 पॉइंट है, हम जब ये फ्रंट व्यू बनाए होंगे तो हम यहाँ से ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा होगा। अब देखिए इतना पोर्शन हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है, तो जो बचा पोर्शन है उसको हम सबसे पहले तो हम यहाँ पे थिक लाइन से डार्क कर देते हैं। तो रिमेनिंग पोर्शन को हम यहाँ पे डार्क कर देंगे। इस तरह जो बचा हुआ था उसको हमने डार्क कर दिया, इतना पोर्शन हमने काट के अलग कर दिया। अब क्या यहाँ पर हम इसमें हैचिंग करेंगे तो ये पोर्शन कटा हुआ नहीं है, यहाँ पे जो कटा है और वो दिखाई भी नहीं देगा यहाँ से। जब हम यहाँ सामने से देखेंगे और इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हम इसको बनाएंगे फ्रंट व्यू की तरफ। अब देखिए 1 2 3 ये पॉइंट, ये ए बी और सी, ये तीनों पॉइंट अब नहीं मिलेंगे हमें, लेकिन यहाँ पे बने हुए हैं। जब इधर से देखोगे तो यहाँ से 1 2 3 ये दिखाई देंगे। तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे कैसे बनाएंगे, तो ये बनाने के लिए हम देखते हैं जो पॉइंट यहाँ पर हैं 1 2 3, इन सभी के प्रोजेक्टर्स ऊपर लेके जाएंगे और इनके हम फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो 1 है हमारा ए पर है, तो 1 का प्रोजेक्टर यही हो जाएगा, तो ए डैश के पास ही मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 1 डैश। फिर हम बात करेंगे 2, तो 2 था बी और ओ के बीच में था 2, तो यहाँ से एक प्रोजेक्टर परपेंडिकुलर डालेंगे बी और ओ के बीच में, जहाँ पर भी कट करेगा वहाँ तक। तो हम सबसे पहले ये रखते हैं इस तरह से, इसको परपेंडिकुलर सेट किया और 2 से एक प्रोजेक्टर बना देंगे ऊपर की तरफ। बी और ओ के बीच में 2 था, तो ये बी और ओ के बीच में यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2 डैश। 1 डैश हमारा ए पर है, 2 डैश यहाँ मिल गया। और 3 कहाँ है, 3 है सी पर, तो सी के साथ ये प्रोजेक्टर ऑलरेडी बना हुआ है, इस प्रोजेक्टर में यहाँ पे हमें मिल जाएगा ये 3 डैश, ये मिल जाएगा 3 डैश। अब देखिए 1 2 3 यहाँ पे मिले हुए हैं, 1 2 3 को यहाँ पर मिलाना है, इनको हम मिलाएंगे फ्री हैंड। हमेशा कोन और सिलेंडर के केस में फ्री हैंड हम इनको मिलाते हैं, और पिरामिड और प्रिज्म के केस में एक कंटिन्यूस लाइन से इसको स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं। इस तरह से हम इसको फ्री हैंड मिला देंगे। फ्री हैंड मिलाने के बाद हम देखेंगे ये सामने वाला पोर्शन रिमूव कर दिया गया है, मतलब इतना पोर्शन, ये जो ए बी सी वाला पोर्शन है इसको रिमूव कर दिया गया है। तो ये जो यहाँ पे 1 2 3 मिला है और 3 से वापस 1 को मिला देते हैं, ये वाला जो पोर्शन आएगा इसमें हम कर देंगे हैचिंग, क्योंकि कट इधर से देखेंगे तो ये वाला सेक्शन कटा हुआ है और ये यहाँ पर हमें दिखाई देगा। तो 45 डिग्री इंक्लाइन करेंगे और कुछ हैचिंग लाइंस बना देते हैं इसके अंदर। ये करने के बाद हम देखेंगे हमारा जो बाहर की तरफ वाला जो बचा हुआ पोर्शन है ये पूरा रिमेनिंग है, ये अलग नहीं हुआ है। ये हम देखेंगे यहाँ से ये डी ई एफ जी एच, ये सभी तरफ ये इतना सारा बचा हुआ है, इस पूरे को बनाना है। तो हम यहाँ से आउटलाइंस जितनी भी बची हुई है उनको यहाँ पे रेगुलर बना देते हैं, और सिर्फ आउटलाइन को ही बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि कोन में जनरेटर इमेजनरी होते हैं, तो सिर्फ हमें लास्ट वाले जो जनरेटर होते हैं, एक्सट्रीम जनरेटर जिन्हें हम कह सकते हैं, या सबसे बाहर की तरफ जो जनरेटर होते हैं वो विजिबल होते हैं, उनको हम यहाँ पे डार्क कर देंगे। तो अभी हमारे क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया था, ड्रॉ इट्स सेक्शनल फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। अब सपोज़ कि इसका हमें बनाना है ट्रू शेप, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो कैसे बनाएंगे। तो ट्रू शेप बनाना हमने सीखा है, पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने सीखा है कि जो कटिंग प्लेन होता है उस प्लेन के पैरेलल एक रेफरेंस लाइन हम बनाते हैं, एक नई रेफरेंस लाइन जनरेट करेंगे, इसके पैरेलल हम यहाँ पर हमारे जो भी डायग्राम बना है उस डायग्राम के बाहर की तरफ यहाँ पे एक नई रेफरेंस लाइन बनाएंगे। ये नई रेफरेंस लाइन किसके पैरेलल होगी, इस कटिंग प्लेन के पैरेलल होगी। इसका नाम हम लिख देते हैं x1 y1, x1 y1 ये नाम दे दिया इसको। अब यहाँ पे जो कटिंग पॉइंट्स हैं उन सभी से परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर बना देंगे हम आगे की तरफ। तो देखते हैं इस लाइन पर प्रोजेक्टर्स, इस लाइन पर इस तरह ये बना दिया एक प्रोजेक्टर,
2 से जाने वाला प्रोजेक्टर ये बन जाएगा, फिर 3 से जाने वाला प्रोजेक्टर ये बना सकते हैं इस तरह। ये प्रोजेक्टर बनाने के बाद में अब देखेंगे यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं, अभी यहाँ से नीचे की तरफ का डिस्टेंस नहीं लेंगे, ये जो सेक्शन वाला पार्ट होता है जिसमें हैचिंग किया हुआ है, इस पार्ट को हम यहाँ बनाना होता है। तो इसको बनाने के लिए हम देख रहे हैं कि 1 हमारा रेफरेंस लाइन पर ही है। यहाँ पर हम देखेंगे इस रेफरेंस लाइन से ये जो भी पॉइंट के डिस्टेंस होंगे, इस रेफरेंस लाइन से उतने डिस्टेंस पर पॉइंट बनाना होता है। तो हम देखेंगे 1 हमें रेफरेंस लाइन पर ही मिल रहा है, इस बेसिक रेफरेंस लाइन पर 1 यहाँ मिल रहा है। तो हम इस रेफरेंस लाइन पर 1 के प्रोजेक्टर में रेफरेंस लाइन पर ही लिख देंगे 1। यहाँ रेफरेंस लाइन में था इसलिए यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से 2 कुछ ऊपर है, तो उतना डिस्टेंस हम कंपास की मदद से मेज़र करेंगे, यहाँ पर कंपास में सेट करेंगे और 2 वाले प्रोजेक्टर में रख के यहाँ पर मार्क कर देंगे। ये हो जाएगा पॉइंट 2। अब 3 मेज़र करेंगे तो 3 हमें पता है 3 यहीं पर रेफरेंस लाइन पर ही है, तो इस 3 को भी हम यहाँ पे रेफरेंस लाइन पर 3 का ये प्रोजेक्टर हो जाएगा। इस प्रोजेक्टर में यहाँ पे 3 बना देंगे, डैश नहीं आएगा इनमें, ये 3 हो जाएगा। इनको हम वापस फ्री हैंड मिलाते हैं। इस तरह इनको फ्री हैंड मिला देंगे और 1 से 2 तक जो है ये एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा। ये बनाने के बाद इसमें कर देंगे हैचिंग। हैचिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ट्रू शेप ऑफ सेक्शन है, सेक्शन का ट्रू शेप है, इसलिए हम इसमें हैचिंग करेंगे। सेक्शन वर्ड जहाँ पे जुड़ जाएगा वहाँ पे हमें हैचिंग करना होगा, क्योंकि सेक्शन को हमेशा हैचिंग से दिखाया जाता है। ये रिमेनिंग पोर्शन को यहाँ से इरेज कर दिया। इस तरह से ये बन गया इसका ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। अब इसके बाद अगर इसका साइड व्यू कहा जाए तो साइड व्यू बनाने के लिए हम जैसे बनाते हैं, सर क्वेश्चन में अभी तक बनाया उसी तरह से बनाएंगे इसका साइड व्यू, वो भी बना के देखते हैं। एक नई रेफरेंस लाइन बना देंगे हम, जो कि इस बेस रेफरेंस लाइन से परपेंडिकुलर होंगी ऊपर से नीचे की तरफ। इसका नाम लिख देते हैं x2 y2। ये लिखने के बाद में इसके बाद में हम यहाँ से इन सभी के लोकस बना देंगे। तो हमें पता है ये O का लोकस आएगा एक ऊपर से। कोन और पिरामिड के केस में हम पहले ओरिजिनल बना देंगे, ओरिजिनल बनाने के बाद में जो रिमेनिंग ये जो कटने के बाद बचा है इसको हम बाद में बना देते हैं। तो अब देखिए इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे सभी पॉइंट के लोकस, यहाँ से ये जो बेस में जितने पॉइंट्स है सभी का लोकस यही हो जाएगा, ओ डैश का लोकस ये हो जाएगा। अब सिर्फ ये 2 बचता है ऊपर, तो 2 का लोकस और बना देते हैं। फ्रंट व्यू के सारे लोकस ये जो वर्टिकल रेफरेंस लाइन बनाया है इससे आगे की तरफ तक बनेंगे, और टॉप व्यू के सारे लोकस यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएंगे। तो टॉप व्यू में हम सारे लोकस बना देते हैं पहले, जितने पॉइंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। कुछ पॉइंट्स के लोकस कॉमन बनेंगे, कुछ पॉइंट के इंडिविजुअल बनेंगे, सारे हम बना देंगे यहाँ पर पहले। जब ये यहाँ तक आ जाएंगे तो अब हम कंपास की मदद से कंपास यहाँ पर रखेंगे, और ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट को यहाँ से घुमाकर इस तरफ हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। इस तरह यहाँ से यहाँ तक रोटेट कर देंगे। देखते हैं सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पे घुमा के कर देंगे। यहाँ पर सेंटर रखा, और यहाँ से यहाँ तक ये, फिर नेक्स्ट। इस तरह सभी पॉइंट को हम यहाँ पे टर्न करके इस बेसिक रेफरेंस लाइन तक ले आते हैं। इन सभी पॉइंट को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब सबसे पहले इनका नाम लिख लेते हैं। तो हमें पता है कि ABCDEFG ये 8 पॉइंट है और 8 पॉइंट का लोकस एक ही है। तो अब सिर्फ यहाँ से देखते जाते हैं, या इस लाइन में A और E जा रहा है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं A डबल डैश E डबल डैश, और इसमें बेस का पॉइंट M भी है तो हम यहाँ पे और लिख देंगे M डबल डैश, भी यहीं पर आ जाएगा। आगे देखते हैं B और D इस लाइन में आ रहा है तो यहाँ पे B डबल डैश D डबल डैश। ये C है तो यहाँ आ जाएगा C डबल डैश। इसके बाद में देखते हैं H और F, तो यहाँ आ जाएगा H डबल डैश F डबल डैश। इधर G है, यहाँ आ जाएगा G डबल डैश। और ये O यहाँ से जा रहे हैं इस तरह, तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ मिलेगा O, क्योंकि O का लोकस ये यहाँ पर है। तो हम यहाँ से इसको परपेंडिकुलर एक प्रोजेक्टर बना देते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे हम लिख देंगे
ओ डबल डैश सभी में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पर हमारे पास साइड व्यू बना रहा है और साइड व्यू में हमेशा डबल डैश से नोटेशन शो करते हैं। अब सभी जनरेटर को मिला देते हैं यहाँ पे। सभी को पहले थिन लाइन से मिलाएंगे, बाद में हम देखेंगे कौन सा थिक लाइन से बनेगा, जो विजिबल होगा उसको हम थिक लाइन से बाद में बनाएंगे। इस तरह यहाँ पर सभी को ज्वाइन कर देंगे ओ डैश से, अपेक्स से, सभी पॉइंट को। लेकिन ये जो हमने बनाया है साइड व्यू, जब ये साइड व्यू तब का है जब ये डायग्राम या ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट था, जब हमने इसको काटा नहीं था। लेकिन अगर इसको काट दिया गया है तो हमें उस कटे हुए या उस सेक्शन वाले व्यू का बनाना है यहाँ पे साइड व्यू। तो सेक्शन व्यू का बनाना है, सबसे पहले चेक करते हैं 1 और 3 का लोकस यही है, इसी में मिलेगा 1 और 3। तो हमें पता है 1 कहाँ है, ए डैश के पास था, तो यहाँ पे ए के पास हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 डबल डैश, यहाँ पर ही हो जाएगा। ए यहाँ था तो यहाँ पर हो जाएगा 1 डबल डैश। और 3 कहाँ था, सी के पास था, तो सी हमारा यहाँ पर है, ये सी यहाँ पर आया तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3 डबल डैश। अब बात करते हैं 2 की, तो 2 का लोकस ये है और 2 किस में था, बी वाले जनरेटर में था। तो बी हम देखेंगे, बी यहाँ पर है और बी का जनरेटर ये है और लोकस यहाँ पे मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 2 डबल डैश। तो 1 2 और 3 को हम यहाँ पे मिलाएंगे इस तरह से, फ्री हैंड मिला देंगे इनको, और बेस में भी यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद ये जो बीच में बना हुआ है इसको हम इरेज कर सकते हैं जो भी लिखा है हमने, और इसमें कर देंगे हैचिंग क्योंकि ये सेक्शन है। इसमें हैचिंग कर देने के बाद में हम देखेंगे इसका जो बेस बचा हुआ है, रिमेनिंग पोर्शन है आजू बाजू वाला, उसको हम यहाँ पे रेगुलर लाइन से बना देते हैं इस तरह। ये इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। और चाहे तो चेन लाइन एक्सेस को आप चेन लाइन से शो कर सकते हो, अंदर की तरफ है ये। इसकी डायमेंशनिंग लिख सकते हैं, ये 65 mm इसकी हाइट दी हुई थी, तो इसकी हाइट हम लिख देते हैं यहाँ पे 65 mm। चलिए यहाँ तक तो हमने देखा सेक्शनल फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, साइड व्यू, ये सारी चीज़ें बना दी। क्वेश्चन में हालांकि ये सब नहीं दिया था लेकिन हमने ये बनाना इसमें ये भी सीखा। इसके बाद अगर इस क्वेश्चन में डेवलपमेंट कहा जाए, डेवलपमेंट बनाने के लिए कि इस बचे हुए ऑब्जेक्ट का डेवलपमेंट भी बनाइए, तो डेवलपमेंट बनाने के लिए हमने कुछ पिछले क्वेश्चन में कौन का एक क्वेश्चन किया था, उसमें देखा था इसका डेवलपमेंट हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। इसकी हम जब बात करेंगे डेवलपमेंट बनाने की, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जनरेटर कॉपी करेंगे यहाँ से, इसका सॉरी ये जो लास्ट वाला जनरेटर है, इतना जनरेटर हम यहाँ पे कंपास में कॉपी करेंगे। ये कॉपी करके कहीं भी एक पॉइंट लेंगे और इस तरह से आर्क लगा देंगे। ये आर्क लगा दिया, आर्क लगाने के बाद उस पॉइंट को इस तरह से कहीं भी मिला देंगे, या पहले कोई एक सिंगल लाइन ले लेंगे, उस लाइन में एक पॉइंट पर यहाँ रखकर इस तरह से आर्क लगा देंगे। और ये आर्क लगाने के बाद हम एक एंगल निकालते हैं। हमें यहाँ से ये डिस्टेंस 2πr के बराबर होता है, वो हम किसी भी स्केल से नहीं नाप सकते, तो हम एक एंगल निकालते हैं। यहाँ पर एक एंगल निकालते हैं थीटा, और वो थीटा एंगल क्या होता है, थीटा होता है स्मॉल r अपन s इंटू 360 डिग्री। स्मॉल r क्या होता है, इस बेस सर्कल का रेडियस। ये 45 mm इसका डायमीटर था, तो इसका रेडियस हमने ले लिया 22.5। और s हो जाएगा ये जो आपकी स्लैंट या तिरछा बना हुआ जनरेटर है, लास्ट वाला जनरेटर, इसकी लेंथ। तो इसको हमने स्केल से मेज़र किया, स्केल को इस तरह से रख के यहाँ पे जब मेज़र करेंगे तो मेज़र करने पे ये 68 आया, तो हमने स्केल से मेज़र करके इसको लिखा 68 इंटू 360, स्मॉल r अपॉन s इंटू 360, ये वैल्यू रखी। इनको कैलकुलेट किया तो 119.11 इस तरह से कुछ आया था। इसको राउंड फिगर में मैंने 120 डिग्री ले लिया, 119 डिग्री या 120 डिग्री ले सकते हो। तो यहाँ पे 120 डिग्री लेके ये लाइन इस तरफ बना दिया, आर्क में जहाँ भी कट किया था आगे वाला आर्क मिटा दिया। तो देखेंगे हम ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। अब ये बनने का तो हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, ये होता है हमारी इस पूरे बेस सर्कल की परिधि 2πr के बराबर। तो अगर हमने इस सरकमफेरेंस को 8 भाग में डिवाइड किया है तो इसको भी 8 भाग में डिवाइड करना होता है। इसको हमने 8 भाग में एंगल बाइसेक्टर की मदद से डिवाइड कर दिया, इस तरह 8 बराबर बराबर हिस्से में कर दिया। अब ये करने के बाद हम देखेंगे, इसमें लिखेंगे हम नाम। तो ये होता है अपेक्स, तो इसको हमने यहाँ पे नाम दे दिया O। अब यहाँ पे हम कौन सा नाम देंगे, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आपने इसे जहाँ से काटा है
जो एरिया सबसे ज़्यादा कट के अलग हुआ है उसका कोई एक पॉइंट लेंगे। तो हम देखेंगे हमने जब इसे यहाँ से यहाँ तक काटा था तो ये बी वाला जो पोर्शन है ये सबसे ज़्यादा कटा हुआ है। हम ए से भी स्टार्ट करते हैं लेकिन हम यहाँ बी से स्टार्ट करेंगे। जो एरिया सबसे ज़्यादा कटा हुआ है उसका पॉइंट जो भी होगा वो हम ले लेंगे। तो बी है तो हम इसका नाम पहले लिखेंगे बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। देखेंगे बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। एच के बाद ए है वापस, तो यहाँ लिख देंगे ए, और ए के बाद अगेन बी आ जाएगा तो बी। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, जिस पॉइंट से स्टार्ट होगा उसी पॉइंट पे आके ख़त्म भी होता है। तो ये बना दिया। अब ये बनाने के बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर वो पॉइंट्स जो भी 1 2 3 3 पॉइंट है हमारे पास, तो वो 3 पॉइंट कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो हम देखेंगे 1 हमें मिला था ए पर, 1 कहाँ पर है, ए पर। तो ए हमारे पास यहाँ है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1। ए यहाँ है तो यहाँ पे हो गया 1। अब बात करेंगे कि बी वाले जनरेटर में 2 था, ये बी वाले जनरेटर में 2 था, तो इस 2 को आप यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर दोगे। यहाँ पर एक पॉइंट हमने लिख दिया, इसको लिख दिया 2। लास्ट वाला जनरेटर, जिस जनरेटर को मेज़र करके आपने ये बनाया था, उस जनरेटर को शिफ्ट कर देंगे 2 को, यहाँ तक आ गया। अभी यहाँ से 2 तक का डिस्टेंस हम ये लेते हैं, ये 2 तक का डिस्टेंस हमने लिया और यहाँ पर रखकर ऐसे कट कर देंगे। तो हम देखेंगे कि ये बी वाली लाइन पर ही मिल गया, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा, अभी यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे, इसको 2 लिख दूँ पहले, और यहाँ तक का डिस्टेंस इस तरह से हम 2 तक इसको फैलाएंगे और 2 तक फैला के इसको आगे की तरफ यहाँ और बना देते हैं। तो 1 हमने मार्क कर दिया था, ए पर था हमारा 1, तो 1 यहाँ मार्क कर दिया। 2 हमने देखा 2 यहाँ था, 2 इधर हो जाएगा। और 3 भी यहीं पर है, किस पर है, ये बेस में है, सी पर है। तो सी कहाँ है हमारा, यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सी। अब हम इनको मिलाएंगे कैसे, सॉरी सी नहीं, इसको लिख देंगे 3। अब इनको मिलाएंगे कैसे, इनको मिलाएंगे फ्री हैंड से। तो पहले देख लेते हैं 2 कहाँ था, बी वाली लाइन में यहाँ पे 2 था, और इस बी वाली लाइन में भी एक यहाँ पर 2 मिलेगा। तो पहले मिलाते हैं 1 से 2। तो 1 से 2 ये इस तरह से मिलाएंगे हम इसको फ्री हैंड, इस तरह से कर्व के फॉर्म में मिलाएंगे यहाँ पर, क्योंकि कोन का क्वेश्चन है इसलिए हम इसको कर्व के फॉर्म में मिलाएंगे। 1 से 2 मिलाया। अब 2 से हम देख रहे हैं यहाँ पे अपेक्स पूरा बचा हुआ है हमारा, तो अगर अपेक्स बचा हुआ है तो हम अपेक्स तक इसको 2 से अपेक्स तक स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। यहाँ तक मिलाएंगे और यहाँ से इस 2 तक भी मिलाएंगे वापस, इस तरह से मिला दिया। 1 से 2, 2 से ओ से वापस 2, मतलब हम 1 से अभी सिर्फ 2 तक पहुँचे। अब 2 से 3 यहाँ पर इसको भी इस तरह से मिलाएंगे कर्व के जैसे, ये मिलाया। अब यहाँ जो बचा हुआ पोर्शन है इसको हम यहाँ पे डार्क कर देते हैं, तो हम कंपास की मदद से कर सकते हैं। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा हो गया सेक्शन, किस चीज़ का, इस क्वेश्चन में जो हमें कोन दिया हुआ था, इस कोन का ये सेक्शनल व्यू हो गया। डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, इस सेक्शन ऑफ सॉलिड का डेवलपमेंट ऑफ सरफेस हो गया। अब देखते हैं वापस हमने यहाँ पे क्या क्या बना दिया। यहाँ पर हमने बनाया है फ्रंट व्यू, सेक्शनल फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, ये हो गया साइड व्यू या सेक्शनल साइड व्यू हम इसे बोल सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म। इस तरह के और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, अलग अलग कंडीशन में दिया जा सकता है। ये कटिंग प्लेन और अलग अलग केसेस में हो सकता है, ये 45 डिग्री इंक्लाइंड है, ये परपेंडिकुलर हो सकता था, ये कुछ और भी हो सकता था। तो जैसे भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस और हम देखेंगे, उन सभी क्वेश्चन में जैसे भी कंडीशन दी होगी उसके हिसाब से ये सॉल्व होगा। लेकिन यहाँ पर ट्रू शेप बनाने का, साइड व्यू बनाने का, बाकी पूरा मेथड सेम होगा, डेवलपमेंट बनाने का भी मेथड यही होगा सेम। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।